लाहौर के इलाके सुंदर में एक अफसोसनाक वाकया, जहां पर 23 साला आयशा, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, मेहंदी की रात की दुल्हन है, और तकरीबन 8 से 9 घंटे बाद इस लड़की ने दुल्हन बनकर अपने ससुराल में रुखसत होकर चले जाना था, लेकिन इसके बहनोई की हवस इसको ले डूबी। 23 साला आयशा, जो कि अपनी जिंदगी के ख्वाब देख रही थी कि अब रुखसत होकर चली जाऊंगी और शोहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। जो भी इस उम्र की लड़कियां शादी के बाद अपने ख्वाब देखती हैं, वो तमाम तक ख्वाब देखे होंगे, क्योंकि पसंद की शादी करने जा रही थी। लेकिन इसका बहनोई, जिसका नाम इकराम है, अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। 12 बार इसके साथ इस तरह के ताल्लुकात कायम करना चाहता था, जो कि आयशा को कबूल नहीं थे। इस दुख में, इस रंज में, इस गम में इस बहनोई ने अपनी साली को जान से मार दिया। वो लड़की जो कि दुल्हन बन के रुखसत होने वाली थी, उसको कफन में लपेट कर रुखसत किया गया। उस माँ बाप के जज्बात का अंदाजा लगाएं कि जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की होंगी, जिन्होंने अपनी बेटी के हाथों पर मेहंदी रचाई होगी, और ये सोचा होगा कि कुछ घंटों के बाद बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर से रुखसत करेंगे। वही माँ अपनी बेटी को कफन में लपेट कर मनो मिट्टी के नीचे दबा कर आई। उस माँ के जज्बात देखे। अब ये बहनोई है, इकराम इसका नाम है, और ये चाहता था कि अपनी साली के साथ इस तरह के ताल्लुकात कायम करे। ताल्लुकात कायम नहीं हुए। चाहता था कि आयशा जो है वो इस शादी से इनकार कर दे। आयशा ने शादी से इनकार नहीं किया, और इसने मेहंदी की रात उसके कमरे में जाने के बाद उसको गोलियों से छलनी कर दिया। जिस बेदर्दी के साथ आयशा को मारा गया, उसके गले पर, उसके जिस्म पर मारपीट के निशान थे। तमाम मेहमान जब रात को सो गए, उसके बाद इसने आयशा के कमरे में जाने के बाद उसके साथ ये सब कुछ किया। जब घर वालों को पता लगा कि आयशा भी दुनिया में नहीं रही, तो पूरे घर में कोहराम मच गया। वो घर जिसमें खुशियों का समा था, वो घर में जिसमें कुछ टाइम के बाद शहनाइयां बजनी थी, उस घर में कोहराम मच गया, और वो तमाम खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई। आयशा की बहन, जिसका ये शोहर था, 2 बहनें हैं जो कि एक ही घर में ब्याही गई हैं। अब जब उनके साथ बात हुई, तो वो दोनों बहनें जो हैं अपने शोहर को और अपने देवर को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये जो इकराम है, ये फौरी तौर पर फरार हो गया। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए, तो जिस असले के साथ, जिस पिस्टल के साथ आयशा को मारा गया था, वो भी साथ वाले प्लॉट से बरामद हो गई। जब तमाम तर फिंगरप्रिंट्स लिए गए, तो बहनोई के हाथ जो हैं उस वक्त भी कांपते रहे। पुलिस ने बहुत सारे रिश्तेदारों को अपनी हिरासत में लिया, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ रिश्तेदार मौजूद थे। तमाम लोगों के मोबाइल फोन पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन इकराम नामी जो बंदा है, वो अपने फिंगरप्रिंट्स देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिससे साबित हुआ कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर ये बंदा मुलविस है अपनी साली को जान से मारने के लिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इससे पास्ट में देखा जाए तो साली भी कहीं ना कहीं इस गुनाह में या इस तरह की किसी एक्टिविटी में मुलविस हो, कि जिससे उसके इस बहनोई को ऐसा इशारा मिला हो कि शायद इन दोनों के दरमियान कोई इस तरह के ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। और उसके बाद जब शादी की शहनाइयां शुरू हो गई, और जब शादी की तमाम तर तैयारियां शुरू हो गई, और जब पता लगा कि अब आयशा रुखसत होकर किसी और घर चली जाएगी, तो ये चीज इस बहनोई इकराम से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने इस तरीके से अपनी साली की जान ली। इसमें पुलिस जो है वो इकराम के भाइयों को अपनी कस्टडी में ले चुकी है। आयशा का जो इकलौता भाई है, वो भी इसमें पुलिस की कस्टडी में है। पोस्टमार्टम के बाद आयशा की जो मैयत है, वो उसके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। और जो उसकी माँ के जज्बात हैं, जो उसके बाप के जज्बात हैं, जो उसके तायाजाद लोगों के जज्बात है, वो इस टाइम में लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जब उनसे बात हुई तो वो किस तरह के जज्बात थे, उसकी माँ की क्या हालात थे। वो माँ जिसने अपनी बेटी को रुखसत करना था दुल्हन बना के, उस माँ ने अपनी बेटी की मैयत के ऊपर लाल दुपट्टा देने के बाद उसको रुखसत किया। और अल्लाह ताला ये वक्त किसी भी वालिदैन के ऊपर ना लेकर आए कि जो इस तरह से अपनी जवान औलाद को इस हाल में देखें। अब इस केस के बारे में मजीद क्या होता है, इकराम जब पुलिस की कस्टडी में आएगा, जब पुलिस की हिरासत में आएगा, उसके बाद पता लगेगा कि इकराम को क्या सिर्फ अपनी हवस का मामला था, क्या वो सिर्फ आयशा के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था जिसकी वजह से उसने आयशा की जान ली, या ताल्लुकात बढ़ चुके थे और उनके खत्म होने का उसको अफसोस था, रंज था, जिसकी वजह से उसने आयशा की जान ले ली, या आयशा को किसी और का होता देख नहीं सकता था। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।